Hey guys, what's up? Today we'll be discussing the 7th chapter part 2. Please tune into this website. Link is in the description below. वहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर जो भी PPTs एंड PDFs मैं सिखाता हूँ that will be available for you. So go into the download section and please download it and don't forget to subscribe this YouTube channel. Globalization of sports. What is globalization? Globalization यानी जो भी स्पोर्ट्स है वो पूरे दुनिया में उसका संचार होना, उसे हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं. The field of sports in 20th and 21st century was naturally influenced by process of globalization. जो दुनिया है that has become shorter and shorter because traveling जो है वो improve हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से we can go from one place to another. तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तो उसका जो टाइम ट्रैवल है वो कम हो चुका है. इस वजह से क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर बन जाता है. तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का नहीं हुआ या फिर गवर्नमेंट्स का नहीं हुआ या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस का नहीं हुआ, पर वो स्पोर्ट्स का भी हुआ है. कैसे हुआ है? द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन. आप टेलीविजन पर ये सारे मैचेस देख सकते हो. भले ही क्रिकेट का मैच इंडिया का ना हो पर स्टिल यू कैन वॉच इट. वाई? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है. जैसा हमारा IPL है इंडिया का, तो IPL सिर्फ इंडिया में वॉच नहीं होता है, वो जहाँ जहाँ क्रिकेट फेमस है वहाँ पर भी शोकेस होता है. तो क्या है कि इस वजह से क्या होता है कि जो क्रिकेट है या फिर कोई स्पोर्ट्स है वो एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता है, वो देश विदेशों में क्या होता है स्प्रेड होते जाता है. द सिटीजन्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दिस मैचेस. जो पार्टिसिपेट नहीं है, यानी अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है बट श्रीलंका की ऑडियंस भी वो देख सकती है. फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वॉज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वानखेड़े स्टेडियम में मैच थी. तो इनका क्या कहना है कि ये जो मैच है ये सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के दर्शकों ने नहीं देखा, तो पूरे वर्ल्ड ने देखा था. तो यही है ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट का एक एग्जाम्पल. स्पोर्ट्स फैन हैज स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी. अगर इंडिया की जो टीम है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाती है या फिर श्रीलंका जाती है या फिर इंग्लैंड जाती है, तो सिर्फ वहाँ पर इंग्लैंड के फैंस या ऑस्ट्रेलिया के फैंस नहीं दिखा देते स्टेडियम में, पर हमारे जो इंडियन के स्पोर्ट्स फैन होते हैं वो भी स्कैटर्ड है. यानी जो इंडियंस आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो भी जाकर मैच देखते हैं. इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं. इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स को काफ़ी फायदा हुआ है. फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट. एब्सोल्युटली, हम जो भी मैचेस देखते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं. कोई उसको इंडस्ट्रियल यूज़ या कमर्शियल यूज़ के लिए करता है. जैसे कोई कमर्शियल होता है, जैसे नाइकी है तो वो उनकी ऐड करते हैं. हमारे इंडिया का जो ड्रेस कोड है तो उस पर बायजूस का स्पॉन्सरशिप है, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए है. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि क्या हो सके कि जो प्रोडक्ट है आपका वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो सके. रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंटेटर्स. तो हम सब देखते हैं कि सुनील गावस्कर जो है, रवि शास्त्री जो थे, वो सब कॉमेंटेटर्स बन गए हैं, संजय मांजरेकर. तो ये सब क्रिकेटर्स थे जो रिटायरमेंट के बाद कॉमेंट्री एज अ प्रोफेशन अपना लिया. नाउ गेम मटेरियल एंड टॉयज. द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज. टॉयज का डेफिनेशन क्या है? द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर वॉट? फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम ये टॉयज यूज़ करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं. छोटे बच्चों के लिए अलग अलग एजुकेशनल टॉयज आते हैं, जैसे ABCD लेटर्स है तो वो लेटर्स अरेंज करने का एक टॉय आता है. तो ये सब चीज़ें हैं फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन पर्पज. Clay toys have been found in archaeological excavation. As you know that clay toys जो है वो हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि वो हमें कठपुतली की तरह यूज़ किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है. तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जब खुदाई की गई है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में, तो क्ले टॉयज मिले हैं. दिस टॉयज वर फैशन आइदर बाय हैंड्स. ये जो टॉयज है ये तो हाथ से बना है या फिर मोल्ड यानी जो ढांचा होता है उसमें वो मोल्टन जो क्ले होता है वो पुट किया जाता है, और जब क्ले सूख जाता है तो वो ढांचा निकाल लेते हैं और वैसा शेप आता है. डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. हमारे लिटरेचर में डॉल्स का समावेश है. अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड एज मृच्छा कार्टिका. इट मीन्स क्ले कार्ट. क्ले का जो कार्ट है, कार्ट आपको पता है जैसे आगे बैल है और पीछे कार्ट होता है, तो ये सब चीज़ें भी संस्कृत प्ले में है. डू यू नो
मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, वॉज ऑल्सो कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी को, और वो हमारे इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से है फॉर हॉकी। देन इंडियन हॉकी टीम वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स। बर्लिन इज इन जर्मनी। तो जर्मनी में हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके पहले भी हमने 1928 और 32 में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो जब गोल्ड मेडल 1936 में जीता तब मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो कैप्टन थे, और उसके पहले वो टीम का हिस्सा थे 1928 और 32 में। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि प्री इंडिपेंडेंस भी हमारा हॉकी का जो टीम था वो काफ़ी टफ चैलेंज देता था। 29th August इज द बर्थ डेट ऑफ ध्यानचंद जी एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। दिस इज वेरी बिग थिंग कि पूरा स्पोर्ट्स जो होता है नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है जब उनका बर्थडे होता है। ही वॉज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी एंड ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण इन 1956। डू यू नो कथा सारित सागरा हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ गेम्स एंड टॉयज। तो ये एक लिटरेचर है एंड उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लाइंग डॉल्स। इट मेंशंस दैट ऑन प्रेसिंग अ की, आपको पता है एक बॉक्स होता है, उसमें एक बटन होता है, वो बटन दबाने के बाद वो बॉक्स का ऊपर का टॉप खुलता है और एक स्प्रिंग बाहर आती है, तो शायद वो हो सकते हैं फ्लाइंग डॉल्स। ऑन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज टू फ्लाई एंड सम यूज टू डांस, सम यूज टू मेक साउंड्स ऑल्सो। तो ये सब कथा सारित सागरा में दिया गया है। टॉयज एंड हिस्ट्री। अब उसकी हिस्ट्री क्या है टॉयज की? टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि पहले के टॉयज और अभी के टॉयज में काफी डिफरेंस है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड ऑफ क्ले इमेजेस। आपको पता है कि फोर्ट बनाया जाता है और वो फोर्ट में एक बॉम्ब रखा जाता है, सुतली बॉम्ब, और वो बाद में फोड़ा जाता है। तो ये क्या है? दिवाली सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग योद्धाएं जो है उनको दिखाया जाता है। सो दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो था वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स है अभी, एंड राइट नाउ दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। सो एज अ यूथ यू शुड गो एंड अपील टू द गवर्नमेंट दैट जो भी हमारे पुराने फोर्ट्स है उसको फिर से रीडेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो एक हिस्ट्री है वो आगे जाकर आगे वाली जनरेशन को भी बहुत अच्छे से पता चले। देन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ पॉम्पी, एन एंशिएंट city in Italy. It dated to 1st century CE. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relation. हमारा जो इंडिया और रोमन का जो ट्रेड रिलेशन था, तो ये जो आइवरी डॉल है ये इटली में मिली है। इटली क्या है? इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री के एक्सकेवेशन में हमारी इंडिया की डॉल मिली है। यानी इनका क्या कहना है कि ट्रेड यानी बिजनेस हुआ करता था। यहाँ का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी गुड्स है दैट वेर यूज टू गो टू अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज के जो गुड्स है वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ करते थे। तो ये एक रिलेशन दर्शाता है। Thus, toys found in archaeological excavation can tell us about cultural contacts between nations in ancient times. जितने भी नेशंस है उन नेशंस के साथ हमारा कोई कांटेक्ट रहा है या नहीं, ये हमें टॉयज के द्वारा पता चलता है। स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। एज वी ऑल नो दैट बहुत सारे मूवीज स्पोर्ट्स पर आ चुके हैं। लिटरेचर भी पब्लिश होता है ऑन स्पोर्ट्स। सो पब्लिशिंग ऑफ अ बुक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज। बुक्स का जो पब्लिकेशन है, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने एक बुक उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। देन VVS लक्ष्मण, ही इज ऑल्सो एन क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने भी लिखा है। तो स्पोर्ट्स पे बुक्स लिखी जाती है। देन एनसाइक्लोपीडिया भी होते हैं जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत इंफॉर्मेशन जो होती है वो सब लिखा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ मलखम हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड। देयर इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। मलखम का जो पार्ट है, जैसे एक्सरसाइज उसमें होता है, उसकी भी बुक रिसेंटली पब्लिश की गई है। सम ईयर्स अगो देयर वाज स्पोर्ट्स मैगजीन्स नेम्ड शतकार। देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मैगजीन्स है जो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सम टेलीविजन चैनल्स आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू स्पोर्ट्स। आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट, सोनी, दिस ऑल द चैनल्स आर ओनली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, और वहाँ पर दिन रात स्पोर्ट्स ही दिखाते हैं। रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स हैव बीन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, फॉर इंस्टेंस मैरी कॉम एंड दंगल।
दंगल में जो फोगाट सिस्टर्स है उनके ऊपर पिक्चर बनाई गई है और मैरी कॉम जो है वो बॉक्सर है। मैरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किया और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। देन दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competitions. The process of making a movie requires deep study. अब आपको पता है कि जो मूवीज़ बनानी होती है तो वो मूवीज़ बनाने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए कि हाउ दैट स्पोर्ट्समैन डेवलप्ड। आपने महेंद्र सिंह धोनी की भी मूवी देखी होगी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने MS धोनी का किरदार निभाया, तो कितना उन्होंने ट्रेनिंग किया ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैच कर सके। तो ये जो प्रोसेस है मूवी बनाने का उसको डीप स्टडी लगता है ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी स्टोरी। अब भाग मिल्खा भाग जो मूवी बनाई थी तो वो मूवी जो थी वो एकदम इंडिपेंडेंस के बाद में जो घटनाएं हुई थी वो सब उसमें दिखाया गया है, तो इसका भी एक डीप स्टडी होना चाहिए। देन लैंग्वेज कैसी है वहाँ पर, पंजाब दिखा है वहाँ पर तो पंजाब की लैंग्वेज। देन ड्रेसिंग स्टाइल कैसी थी 1950s में, सोशल लाइफ कैसा था, वो गांव दिखाया तो गांव में लोग कैसे रहते थे, ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। दैट्स वाई एक डीप स्टडी होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। जो भी हिस्ट्री पढ़ता है आगे जाकर कॉलेज में तो उनको ये रिसर्च करना पड़ता है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स। आपने स्पोर्ट्स कॉलम देखा होगा न्यूज़पेपर में, उसमें आर्टिकल्स होते हैं तो उसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया में भी आप मैंने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें पूरे गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, एंड देन कोई नए अपडेट्स होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। न्यूज़पेपर में डेली आता है, स्पोर्ट्स मैगजीन होता है मंथली, वीकली, बाई वीकली, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर लिखनी है तो जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है या फिर कोई हिस्टोरियन होता है तो उसको रिसर्च करना पड़ता है ये सब चीज़ें लिखने के पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।